हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में जितना भी आई क्वेश्चन है जो मतलब ये बिहार बोर्ड में क्या करता है पूछता है, उसी के बारे में क्या करेंगे आपको बताएंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें है बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, या आज हम क्या करेंगे इसी को पढ़ाएंगे। आज जो है हम इसी को पढ़ाएंगे, यानी जो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद है उसमें कौन कौन से ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट करके बिहार बोर्ड में क्या करता है पूछ रहा है। अगर अइबो करेगा यानी बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा भी तो वही क्वेश्चन पूछेगा, इससे मतलब हट के दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखिए इसमें है होता है बहुपद में, तो सबसे पहले बहुपद समझ लीजिए किसको कहते हैं। सबसे पहले होता है कि बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? तो बहुपद समझने से पहले आप लोग इसको बताइए, चर और अचर। चर और अचर किसको कहते हैं? चर जो होता है सब कोई जानता होगा, पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि चर जो होता है ना, इसको ए से लेके जेड तक, यानी ए से लेके जेड तक जितनी संख्या होता है सबको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। मैथ में उसका इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर जो होता है ना, यानी गिनती को, गिनती जो होता है अनंत तक ले होता है, यानी गिनती जो होता है ना, जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में 1 2 3 इस तरह जितना भी आता है सब कहती है गिनती में जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग अचर कहते हैं। किसमें? मैथ में। मैथ में जो होता है चर जो होता है ए से लेके जेड तक ले होता है, और अचर जो होता है उसको हम लोग किसको कहते हैं? तो गिनती को कहते हैं। गिनती जितना भी रहता है सबको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। तो बहुपद में होता है क्या कि बहुपद जो होता है ना, दोनों का इस्तेमाल करके जो समीकरण बनता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी चर का और अचर का इस्तेमाल करके जो एक पद बनता है, जो एकता करता हो पद बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एक बना दिए, दो जो है कथी हो गया? अचर हो गया। तो दो अचर मिला दिए, इसमें एक चर मिला दिए एक्स, तो क्या हो गया? 2x। तो ये जो बना इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे एक और बना है, जैसे एक और बना देते हैं, मान लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस 8, ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। ये भी क्या हो गया? बहुपद। काहे बहुपद हो गया? काहे कि इसमें चर और अचर, यानी हई चर हो गया, कथी हो गया? अचर हो गया, दोनों मिला हुआ है, इसलिए क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब जो है बहुपद जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद होता है कितने प्रकार के? दो प्रकार के का क्या होता है? इसको बांटा जा सकता है। यानी बहुपद जो है इसको दो भागों में क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। जैसे बहुपद जो होता है ना, इसको अगर देखा जाए तो एक होता है चर के आधार पे, चर के आधार पर, एक होता है उसको कहा जाता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। यानी बहुपद जो होता है उसको दो भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला होता है चर के आधार पे और उसके बाद होता है घात के आधार पे। चर के आधार पे क्या होगा? जैसे देखिए चर मतलब चर कर रहे हैं पद के आधार पे, पद सॉरी बहुपद जो होता है दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पद के आधार पे, दूसरा क्या होता है? घात के आधार पे। पद की किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखे? दो लिखे, एक पद हो गया। उसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पे x मिला दिए, यानी दो पद हो गया, इसमें एक पद हो गया। उसी तरह दूसरा हम लिख दिए 3x प्लस 4, यानी हई दोनों एक पद हो गया, हई दोनों मिलकर कौ पद हो गया? दो पद हो गया। तो इसी तरह एक और लिख देते हैं 4x² प्लस 3x प्लस में 7, तो इसमें कौ पद हो गया? 1 2 और 3, यानी 3 पद। तो इसीलिए कहते हैं पद के आधार पे, मतलब जो होता है इसमें अनंत तक लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, तीन गो पद है तो त्रिपदी बहुपद, उसी तरह चार गो है तो चतुर्पदी बहुपद, इस तरह होता है। और इसमें होता है घात के आधार पे। तो पहला होता है रैखिक, जिसको कहते हैं इसमें रैखिक बहुपद, या इसी का एक और नाम है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद, दूसरा क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। उसी तरह चतुर्घातीय बहुपद, यानी जितना चाहेंगे उतना क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग का 10th क्लास में पढ़ना है चार घातीय यानी चतुर्घातीय बहुपद। अभी चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। अभी 10th क्लास में हम लोग का लगभग मान लीजिए कि इसमें चतुर्घातीय यानी चार घात तक लेकर करना है, पढ़ना है।
तो इसमें देखिए किसके एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका जो घात हो ना कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 2x, क्या लिखे 2x लिखे, तो इसके देखिए तो जो चौर है इसका घात कितना है, एक है, एक है, इसका नहीं लिखा जाता है, काय कि कोई भी अंक इति होता है चौर होता है उसका पावर हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। तो यहाँ पे 2x है तो इसका घात कितना है, एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैसा, एक घातीय बहुपद या इसी क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसमें आप देखिए क्वेश्चन किस तरह बन गया, जैसे पूछे थे ना इसमें कौन कौन मतलब बताए थे, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसी को बताएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या पूछ सकता है, बहुपद जो है उसको कितना आधार में बांट सकते हैं, तो बहुपद कितना आधार में बांट सकते हैं, दो भागों में। पहला होता है पद के आधार पे, दूसरा होता है यानी घात के आधार पदी बहुपद है, पदी त्रिपदी इस तरह है ना, उसी तरह होता है घात के आधार पे। तो एक घात है यानी इसका घात कितना है, एक है, तो इसको कहते हैं एक घातीय बहुपद या इसी का कहते हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद होता है दूसरा द्विघातीय बहुपद। तो देखिए इसमें जैसे 2x² आप प्लस 4x किए, मान लीजिए कि प्लस में हम 3 कर दिए, तो इसमें इसका देखिए घात कितना है, घात कितना है 2 है, घात इसमें कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघातीय बहुपद, यानी जिसका घात कहती है, जिस बहुपद का घात कितना हो 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। अब देखिए त्रिघातीय में इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एक और हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, यानी इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिघातीय बहुपद करेंगे। इसी तरह इसका घात 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। और इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन पूछता किस तरह, तो पूछ देगा कि एक घातीय बहुपद, जैसे ऑप्शन में देगा निम्नलिखित में से एक घातीय बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन एक घातीय बहुपद है, ऑप्शन में दे देगा। जैसे मान लीजिए कि यही वाला दे दिया, यहाँ पे रुकिए लिख देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक लिख देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 8, दूसरा 3x प्लस 7, तीसरा 3x³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 7, चौथा कोई नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, अब कहेगा कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, यानी निम्नलिखित में कौन का है रैखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद है, तो इसमें से कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा, हाँ ई वाला हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, काहे कि इसका घात कितना है, यहाँ पे एक, इसका घात कितना है, एक है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसमें से कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। काहे 1 नंबर होगा, काहे कि इसका घात कितना है, 2 है। अब मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन त्रिघातीय बहुपद है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा त्रिघातीय बहुपद कौन वाला हो जाएगा, हाँ सी वाला। ठीक है, बिल्कुल सही, वाह समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें कुछ फार्मूला होता है, जैसे इसमें देखा जाए बहुपद में, तो आगे पूछ देगा मान लीजिए कि बहुपद का फार्मूला कौन सा, तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का फार्मूला अगर पूछ देगा निकालने का फार्मूला, तो इसका होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, यानी कहेगा द्विघातीय बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो द्विघातीय बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बहुत आदमी को समझ नहीं आएगा कि सर इसको अल्फा है आई कहती है बीटा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो देखिए इस तरह रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह आएगा, चाहे एक और बनाता है इस तरह, ये जो है इस तरह बना के एक जैसा रहेगा, इसको कहा जाता है अल्फा, इसको कहा जाता है अल्फा। इस तरह बी जैसा बनाया रहेगा तो इसको कहा जाता है बीटा, इसको कहते हैं बीटा, इसको क्या कहते हैं बीटा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरह रहेगा चाहे ए जैसा बना के रहेगा तो इसको अल्फा कहा जाता है, बी रहेगा तो इसको बीटा कहा जाता है। एक और होता है कि इस तरह वाई जैसा रहता है, वाई जैसा घुमा के इसमें रहेगा तो इसको कहा जाता है गामा, इसको क्या कहा जाता है गामा। ठीक है, वाई जैसा रहेगा तो इसको क्या कहते हैं गामा। तो पहला हो गया द्विघातीय बहुपद, अगर कहेगा बहुपद निकाले तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। अब कहेगा कि द्विघातीय बहुपद में इसमें जैसे यहाँ पे द्विघातीय
बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में मान लीजिए कह रहा है कि पहला नंबर द्विघातीय बहुपद में पहला कह रहा है कि अल्फा जोड़ बीटा निकालना है। अल्फा जोड़ बीटा इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो शून्यकों का योग, जिसको कहते हैं शून्यकों का योग, शून्य का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा पूछ रहा है तो इसका होता है माइनस बी बटे ए, फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यों का गुणनफल कहेगा तो इसका शून्य गुणनफल यानी अल्फा गुण्य बीटा, यानी इसका होता है सी बटा में ए। ठीक है, यानी कहेगा शून्यों का योग कौन सा बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में शून्यों का योग कहेगा तो अल्फा जोड़ बीटा यानी पूछेगा तो माइनस बी बटे ए फॉर्मूला होता है, और शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा पूछेगा तो सी बटे ए होता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जौन जौन पूछता है वो क्या हो जाएगा, आप लोग बना सकते हैं। एक और है कि गुणनखंड आप लोग को निकालना आता है कि नहीं आता है, गुणनखंड 9th क्लास में पढ़े है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर आप प्लस में 7x आप प्लस 10 आप बराबर 0, इस तरह दिया रहेगा तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा। हाँ, जैसे होता है ना कि हाई दोनों को गुना कर दिया जाता है और उसके बाद इसको काटा जाता है ऐसे कि यहाँ पे मतलब क्या लिखा जाए, क्या दो गो संख्या मतलब बनाया जाए कि गुना करने पे जो है 10x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। जैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर आप प्लस में 5x आप प्लस में 2x का है 5 दो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो ही गया, आप प्लस 10 आप बराबर 0। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x आप प्लस 2 बचे 10 यानी 5 बराबर 0। दोनों में क्या आया, सेम आया, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है ना कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, फिर x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर प्लस में है, इधर जाएगा तो कितना हो गया माइनस में, यहाँ पे भी प्लस में है, इधर गया तो कितना हो गया माइनस में हो गया, यानी x का हम लोग का निकल गया कि -5 और -2। गुणनखंड इस तरह किया है ना, उसी तरह इसमें भी काटी है गुणनखंड का, इसमें भी क्या आने वाला है, काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला पूछ लेगा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछता है सबसे ज्यादा वो वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे पूछेगा कि किताब में से रुकिए देख लेते हैं, जैसे पूछ सकता है पहला हाँ पूछ लेगा द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करें, कहेगा द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करें। जैसे में एक नंबर इसमें दिया हुआ है, इसको हम बना देते हैं। जैसे में दिया है एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, द्विघातीय बहुपद क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। पक्का है कि हर साल इसमें पूछता है, बस अंक जो है इसको क्या करता है, बदल देता है। यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा, इस तरह बदल देगा। लेकिन आपको थ्योरी अगर पता रहेगा किस तरह बनता है तो बन जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है द्विघातीय बहुपद के क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बताए थे कि दोनों गुना कर लेना है तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब हमको ऐसे तोड़ना है कि इसको घटाने पे या जोड़ने पर 2x आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो मान लीजिए हम ऐसे x काटते हैं तो 8x हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखते हैं गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, x में x से तो 8x स्क्वायर हो जा रहा है, आगे जोड़िए तो 4 2 6 हो जा रहा है। हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 में से 2 घटाते 2 आ जा रहा है ना, हाँ हो जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4x, माइनस में क्या लिखेंगे 4x। अब यहाँ पे हम लोग प्लस में लिखेंगे 2x, 2 है तो 2 को प्लस में लिखेंगे और -8 बराबर 0। अब बहुत आदमी कहेगा कि सर
यहाँ पे माइनस किस तरह आया, यहाँ पे प्लस किस तरह आया, ये हमको बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, माइनस ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस है तो माइनस तो रहबे करेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, बशर्ते अब यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस में 2x लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर माइनस में हम लिख देते हैं, मान लीजिए दोनों का माइनस लिख देते हैं, -4x और -2x। तो देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी दोनों का होगा जुटेगा, तो 4 दूनी 6x हो जाएगा माइनस में। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो इसको हम एक जोड़ेंगे तब ना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तब ना आएगा। सबसे बड़ा वाला आगे लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या किया, यहाँ पे जोड़े हुए हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग होशियार समझ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन लेंगे, हाँ बिल्कुल सही, x कॉमन लेंगे। यहाँ पे एगो दो x के पावर 2 है तो एक कॉमन लिया गया, एगो x कॉमन लिया गया तो x बचेगा एगो, और माइनस में 4 बचेगा। काहे 4, काहे कि x क्या हो गया, कॉमन लिया गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लिया आएगा, दोनों में कौन है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया गया तो क्या बचा x, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 चौके 8, और बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 एक बार लिखेंगे और x प्लस 2 एक बार लिखेंगे, और बराबर में क्या हो गया 0। अब x माइनस 4 बराबर भी 0 है, और x तथा x प्लस 2 इस ये भी बराबर है किसके, 0 के। तो यहाँ पे x बराबर, देखिए माइनस में बराबर को उधर जाता है तो कैसे हो जाता है प्लस में, तथा x आई माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 4 और -2, यही का हो गया, इसका शून्यक निकल गया। शून्यक मतलब कि अल्फा पहले वाला होता है उसको अल्फा कहते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसको बीटा कहते हैं। यानी अल्फा का मान कितना निकल गया 4, और बीटा का मान कितना निकल गया 2, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर इस तरह पूछेगा कि द्विघातीय बहुपद क्या निकलना है, शून्यक ज्ञात करना है, तो इसको हम जैसे गुणनखंड किए थे 9th क्लास में, उसी तरह इसका गुणनखंड करके निकाल लेंगे, उसके बाद जो आएगा वही कैसे हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। द्विघातीय बहुपद जो है इसका हमेशा कितना, देखिए नाम है द्विघातीय, यानी इसका को निकलेगा, घात निकलेगा, शून्य निकलेगा 2 एगो, त्रिघातीय को शून्य निकलेगा 3 गो, चतुर्घातीय को शून्य निकलेगा 4 गो। जितना मतलब रहेगा, जैसे 2 गो घात है तो 2 गो निकलेगा, 3 गो है तो 3 गो, 4 गो है तो 4 गो, 5 गो है तो 5 गो। तो द्विघातीय बहुपद जो है इसका 2 गो शून्य निकला, अल्फा और बीटा। तो इसमें 2 गुण होता है, अल्फा होता है और बीटा होता है, इसलिए पहला वाला जो होता है अल्फा होता है, दूसरा वाला क्या होता है बीटा होता है। निकल गया, ऐसे बना लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटा दें हम। अब जैसे देखिए इसको हम बनाए थे तो क्या निकाले थे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। फिर जैसे अब कहा जाएगा द्विघातीय बहुपद, एक और क्वेश्चन मान लीजिए दे देता है, दूसरा पूछता है, दूसरा बना देते हैं। रुकिए दूसरा लिख देते हैं क्वेश्चन कि इसमें कहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसमें कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक, द्विघात बहुपद का ज्ञात करें जिसका शून्यक क्रमशः, ठीक है, इस तरफ दे देगा। द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है जिसका शून्यक जो है ना क्रमशः 4 और मान लीजिए कि 8 है, 4 है और कितना है 8 है। यानी इस तरह क्वेश्चन में पूछता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्य कितना है 4 है और कितना है 8 है। तो ये बताए थे कि शून्य का अगर कहेगा तो शून्य निकालना रहेगा, इसमें दिया रहेगा तो पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला क्या होता है बीटा होता है। तो हम लोग लिख लेंगे अल्फा बराबर कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया 8। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया 8। अब हमको कह रहा है द्विघातीय बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या करा निकालने, तो आप लोग जानते हैं, बताए भी थे पहले पाल कि द्विघात बहुपद जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, यही इसका द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स तो फॉर्मूला में अल्फा जोड़ बीटा कर रहा है और अल्फा गुना क्या कर रहा है बीटा कर रहा है, लेकिन हमको क्या मालूम है
कि हमको अल्फा मालूम है 4 है, बीटा क्या है 8 है, लेकिन अल्फा जोड़ बीटा हमको ज्ञात हुआ है नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 4, आप प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है 8, यानी इसका मान कितना निकल गया 12। इसी तरह अल्फा गुने कती है बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4 गुने बीटा का मान 8, तो 8 चौका कितना हो गया 32। अब यहाँ से रख लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आया, अल्फा जोड़ बीटा का मान 12, यहाँ पे कोष्ट में एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना आया है 32, तो कोष्ट में हम लोग क्या रख देते हैं 32। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 में एक्स से गुना होगा तो 12x प्लस यहाँ पे 32 क्या 32, यही का हो गया आंसर हो गया। यानी अगर द्विघात ऊपर निकालना है, अगर शून्य दिया रहे तब, तो यहाँ पे 4 जो होगा वो अल्फा हो जाएगा, 8 जो रहेगा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल लेंगे, यानी अल्फा का है 4 प्लस में बीटा कितना है 8, यानी 8 4 कितना हो गया 12 की तरह इसको अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, द्विघात बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होता है। यहाँ पे है यानी अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है 12, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 32, इसको क्या करेंगे जोड़ घटाव करके जो है उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आप लोगों को देता है, मान लीजिए वहाँ पे बदल देगा, जैसे बिहार बोर्ड जो है उसमें क्या करता है बदल देता है, अभी थोड़ी है कि हमको मालूम थोड़ी है कि ना यही क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन इस तरह देगा, पक्का है निश्चित है कि क्वेश्चन इस तरह क्या करेगा देगा, लेकिन जो है उसमें यहाँ पे बदल देगा। जैसे मान लीजिए कह देगा द्विघात बहुपद के क्या करना है ज्ञात करना है, जिसका शून्य यहाँ पे कर देगा -3 और यहाँ पे कर देगा मान लीजिए कि 8, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर देगा, यानी कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्य कथी है क्रमशः -3 है और कथी है 5 है, तो इस तरह नहीं बनेगा, सेम टू सेम इसी तरह हो जाएगा। यहाँ अल्फा का मान अल्फा के जगह पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बीटा के जगह पे कितना हो जाएगा 5, इस तरह का क्या कीजिएगा निकाल लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछता है, इसी में थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः मान लीजिए कि -5 और 4 -5 और 4 है, यानी इस तरह क्वेश्चन अगर दे देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यों का योग और गुणनफल क्रम से कितना है -4 है, -5 है और कितना है 4 है। तो इसमें देखिए कह रहा है शून्यों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, योग मतलब कि अल्फा जोड़ बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा यानी योग शून्यों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया है -5 और अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है 4, तो ये तो और आसान है कि हमको अल्फा जोड़ बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान 4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो एक्स स्क्वायर कोष्ट नहीं रहेगा तब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का होता है प्लस 5 में x से गुना करेंगे 5x प्लस 4, यही का हो गया आंसर हो गया, बन जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा। एक है कि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि जो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो, आप लोग जो देखे तो आपको बोरिंग फील हो, इसीलिए जो है इसको फिर एक और जो है अगला एक और वीडियो इसमें डाला जाएगा, यानी पहला इसमें बहुपद में का एक वीडियो हो गया, एक और वीडियो इसमें डाल दिया जाएगा और उसके बाद डाल देंगे, बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है बिहार बोर्ड में पूछता है। तो जितना क्वेश्चन बताया उतना अगर आप रिवाइज कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड जो है उसमें आपका बहुपद जो है यानी पॉलिनोमियल्स है जो है उसमें का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू।